क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज देखिएगा 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला में। सबसे पहले बात होता है जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला आपको बहुत सारे सेक्टर में बटा हुआ है। इस चैप्टर में आपको पता होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, 10th में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और ये 20 मार्क्स के आसपास आता है। ठीक है, कम भी आ सकता है लेकिन आसपास आता है। लेकिन इसके बाद ये कहता क्या है कि जब आप इस एक्सरसाइज जो बनाते हैं इसमें टेबल वाला एक फार्मूला आता है, जिसमें आपने देखा होगा 0 डिग्री हो गया है ना, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। उसी तरह से देखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस सब का जो दिया हुआ है, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है उसी वैल्यू को यहाँ इस्तेमाल करना है। तो ध्यान रखना है कि आपके पास क्या होना चाहिए, इस फार्मूला की जानकारी होना चाहिए और याद होना चाहिए। ठीक है, इसका बनाने का भी तरीका भी था, ट्रिक भी था। ठीक है, अभी देखिए कैसे बनता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात हो गया एक्सरसाइज जो आपका 8.2 का क्वेश्चन जो पहला है, इसमें आपको 5 भागों में बांट दिया है। क्या है, पहला का 5 भागों में बांटा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला में जो लिखा हुआ है, जो पहला में लिखा है कि साइन 60 डिग्री, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब इंटू है, इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री है। ठीक है, अब आपसे वैल्यू पूछेंगे, अब बताइएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या है बताइएगा जरा। साइन 60 का वैल्यू कितना है, कितना है, तो √3/2। अच्छा, कॉस 30 का मान बताइए, √3/2। साइन 30 का मान बताइए, 1/2। कॉस 60 का बताइए, 1/2। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया क्या, वैल्यू बैठा दिए। वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा एकदम सही होना चाहिए। एक भी गलती कर दिए तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे हम यहाँ पर रखें कि इंटू में है, यहाँ भी इंटू है, यहाँ प्लस है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बोर्ड मार्क्स में भी पढ़े होंगे कि सबसे बड़ा साइन को पहले इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद उसके छोटा वाला साइन, उसके बाद उसका छोटा वाला साइन। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले क्या है, रूट को रखेंगे तो √3² हो जाएगा, और यहाँ रखें 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ एक को एक से गुणा करेंगे, एक होगा, नीचे करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। इससे रूट उठ गया तो 3/4 हो गया प्लस 1/4 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगे, एक से गुणा करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, उसी तरह से इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये 4/4 हुआ, काट के कितना आ जाएगा, 1। तो इसका इसी तरह से वैल्यू निकाला जाता है। तो टेबल का आपको इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीका से करना है और सतर्क होकर करना है। क्यों, क्योंकि एक भी फॉर्मूला इधर से इधर हो गया तो आपका फिर सब टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार दीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो चैप्टर है कौन सा है, 8 का है, एक्सरसाइज 8.2 का है। जो क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि पहला का जो दूसरा दिया हुआ है, जो पहला हम लोग बना चुके हैं, अभी दूसरा में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिखा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से समझो, जब इस तरह से दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, टेबल वाला फॉर्मूला याद रखना है, जो डिग्री का फॉर्मूला बताएगा, जो वैल्यू बताएगा कि इसका डिग्री का कितना वैल्यू है, इसका डिग्री का कितना वैल्यू है। ठीक है, बात समझिए। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस हम करना ही भूल जाएं या छोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा, फिर बिसर जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। उसको रेगुलर हमको याद करना पड़ेगा, 10 मिनट 15 मिनट हमेशा देते रहिए। अब क्या करना क्या है, अब सबसे पहले यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ tan है, स्क्वायर है, 45 डिग्री है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको डिग्री का वैल्यू बैठाना है। ठीक है, क्या है, डिग्री का वैल्यू। तो जैसे कि 10 का 45 डिग्री और यहाँ स्क्वायर भी है, तो 10 का 45 डिग्री कितना होता है, 1। यहाँ इंटू कर देंगे, यहाँ 1, क्योंकि ये इंटू के साथ होता है। इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, जो tan 45 का जो वैल्यू है उसको बैठाएंगे, उसके ऊपर जो पावर जितना भी रहेगा, चाहे 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहेगा, लास्ट में बैठाएंगे। बात समझ आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखिएगा कि cos का 30 डिग्री मान कितना है, √3/2 है। उसके बाद स्क्वायर दे देंगे। साइन 60 का बताइए, √3/2 है। अब यहाँ √3/2 है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखो कि जहां जहां स्क्वायर है उसके ऊपर नंबर वैल्यू बैठा, उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिए। क्या डाल दिए हैं, स्क्वायर डाल दिए। अब यहाँ पर बात होता है कि सभी को क्या करेंगे, अब इसको 2 बार इंटू करेंगे, 1 को 2 बार करेंगे तो 1 ही होगा। इसके ऊपर देखिए पावर जैसे ही आया है तो इसके ऊपर भी पावर जाएगा, इसके ऊपर भी पावर जाएगा।
तो इस तरह से रूट टूट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ भी दिखेगा ये भी रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये चीज देख रहे हो कि ये एक माइनस में और ये क्या है, तो ऐसे ही ये क्रॉस हो जाएगा, खत्म हो गया पूरा, माइनस और प्लस खत्म हो गया। तो बचा क्या 2, और इस पार्ट में बच गया 0, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ बचा 2, तो 2 ही आंसर आया। क्या आया? 2 ही आंसर आएगा। बात समझिएगा कि नहीं समझे? उतार लीजिए। देखेंगे जो एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है 8.2 का क्वेश्चन, जो पहला का जो आप तीसरा बनाएंगे। अभी देखें कि आपने पहला और दूसरा बना लिए, ठीक है। किस तरह से बनाए, टेबल का इस्तेमाल किए, डिग्री का वैल्यू बैठा है ना। उसके बाद हमने इसको बना लिया। थर्ड वाला में देखेंगे, थर्ड में लिखा है कि cos 45 डिग्री है बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री है, ठीक है। इससे पहले वाला में स्क्वायर भी था, बहुत सारा प्रोसेस था। अब क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि ये डिवाइड पोर्शन में आया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब बताइए, जैसे क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, इसी को लिख दिया यहाँ पे। अभी बताइए cos 45 का डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 हो गया, ठीक है। अब ये sec 30 का मान बताइए। 2/√3, पूरा बोलो, 2/√3। और cosec का 30 डिग्री मान बताइए। 2/1 या 2 हो गया तो नहीं है कुछ, तो 1 मान। बात समझिए। अब क्या करना है कि यहाँ देखिएगा कि आपको प्रोसेस एलसीएम जैसा दिया हुआ है, मतलब आपको भिन्न का जोड़ जैसा दिया हुआ है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है 1/√2 छोड़ दीजिए ऊपर ही, इसका नीचे वाला कैल्सियम लीजिए, √3 हो गया। कितना हो गया? √3 हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम में तो √3 आया, √3 डिवाइड होगा, कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? एक बार में। 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और ये 1 से क्या करेंगे, जब इसको डिविजिबल करेंगे तो √3 से ही होगा, तो √3 ऊपर गुना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो जाने के बाद अब क्या करेंगे कि सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि 1/√2 इंटू √3, और नीचे क्या लिखा होगा? 2 + 2√3 दिया हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा √3/√2, फिर ये जो मेन लाइन है उसके बाद होगा 2 + 2√3। यहाँ तक हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ होने के बाद देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन सा जा रहा है, बाहर निकाल सकते हैं, या फिर इस लाइन को इस लाइन से मिला सकते हैं। तो ऊपर √3 रह जाएगा, कितना रहेगा? √3, ऊपर √3 हो गया, तो ये √2 नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 2 + 2√3 है। इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2 है, 2 बाहर निकाल लेंगे। तो उससे पहले ऊपर लिख लेंगे √3, यहाँ 2 बाहर निकल गया इन दोनों में से, ये बाहर था पहले से √2। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या बचेगा? वहाँ 1 बचेगा और यहाँ √3 बचेगा। अब इसको क्या करना है? परिमेयकरण करना है। क्या करना है? कभी भी ध्यान रखिएगा, नीचे जो हर में है तो वहाँ पे देखिएगा अपरिमेय संख्या नहीं होती है, उसको क्या होता है? अपरिमेय संख्या को हटाना पड़ता है। तो हम परिमेयकरण करेंगे, या अंश और हर में, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। जब भी ऐसे दिया रहेगा तो क्या करना होगा कि आपको, यदि यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या और यहाँ भी अपरिमेय संख्या है, तो पहले इसको हटाते हैं, फिर देखेंगे इसको हटाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? अंश और हर। अंश और हर में अब ये देखिए, ये आपको 1 + √3 है, तो ये क्या करेंगे? माइनस में यहाँ गुना करेंगे, तो किस में? अंश में और हर में। तो यहाँ क्यों रखेंगे? इसका कारण है क्योंकि हमें फॉर्मूला पर बैठाएंगे, मतलब उसको फॉर्मूला में चेंज करेंगे। जैसे a + b a - b होता है, a² - b² होता है। क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस रखेंगे, तब जाके वो फॉर्मूला पर बैठेगा, इसलिए हम क्या किए हैं? मल्टीप्लाई यहाँ पर किए हैं। अब आए देखिए, ध्यान दीजिए, ये 2 हो गया, √2 हो गया। अब यहाँ है 1 + √3, अब इंटू कर रहे हैं 1 - √3, ऊपर में भी कर रहे हैं 1 - √3, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस करते हैं, क्यों? फॉर्मूला में बैठाने के लिए। अब ये क्या करेंगे कि यहाँ ऊपर में देखिएगा तो √3 1 - √3, अब यहाँ देखिए 2 √2, और यहाँ पे एक फार्मूला में बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? फार्मूला में, तो बैठ जाएगा a² - b²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ तक होने के बाद
2 इंटू रूट अंडर 2, यहाँ पर देखेंगे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये रूट टूट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ होने के बाद क्या होगा 1 माइनस रूट अंडर 3, ये 2 इंटू 2, 2 इंटू रूट अंडर 2, तो यहाँ -2 बचेगा। क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब क्या करते हैं, इसके आगे प्रोसेस करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो जाने के बाद इसको गुना कर सकते हैं, तो √3 1 माइनस रूट अंडर 3, और यहाँ हो गया, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, -4 रूट अंडर 2। फिर यहाँ देखिएगा √2 बचा हुआ है, तो इसको फिर क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अंश और हर में, फिर अंश और हर में, अब 2 से √2 से गुना करने पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर दो संख्या नहीं है, जैसे प्लस है माइनस में, ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल है। इसलिए सिंगल जब रहेगा तो इसके साथ कोई साइन नहीं चलेगा। सेम इसी को हटाने के लिए क्या करेंगे, सेम √2 वाला ही फॉर्मूला बैठाएंगे, उसके बाद निकाल देंगे। जैसे 1 माइनस √3 -4 √2, और यहीं पर करेंगे √2 और √2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, इसके साथ गुना कर सकते हैं, कर लीजिए। ये हो गया, इसके साथ 1 के साथ करेंगे तो √3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये रूट टूट जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर करेंगे तो फिर तो वही हो जाएगा। ठीक, और ये इंटू के लिए तैनात है, तो जैसे ही इंटू के लिए तैनात होगा तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू करने के लिए। इसके साथ जब हम इंटू करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो फिर ये रूट भी टूट जाएगा। ठीक है, टूट गया। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो √2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो रूट वाला जब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर के अंदर लिखाएगा, मतलब अंदर में, 3 दूनी 6। लेकिन जब रूट अंडर में जो लिखा हुआ है, रूट के साथ जो नंबर होगा और जो रूट में नहीं है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो जो नहीं वो बाहर हो जाएगा और जो रूट वाला है उसके पीछे लिखा जाएगा। साथ में देखें यहाँ 2 बचा, क्योंकि स्क्वायर टूट गया, 2 कितना हो जाएगा 4, तो कितना होगा -8 हो गया। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो सब प्रक्रिया चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा जो प्लस में है, और जो माइनस में है वो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो इस तरीका से क्या कर सकते हैं, इसको सजा लेंगे, इसको प्लस वाले को आगे कर दें, माइनस वाले को पीछे कर दें बाई 8। यहाँ ये भी आंसर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उतार लें। देखिएगा क्लास 10 का चैप्टर जो 8 है, एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला तो कौन सा है, चौथा है। जो पहला दूसरा तीसरा हम लोग बना चुके हैं, हम लोग चौथा की तरफ बढ़ेंगे। चौथा में भी ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा आपको। टेबल का फॉर्मूला याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ देखिएगा लिखा है 4 में, क्वेश्चन नंबर पहला का जो 4 है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। यहाँ स्क्वायर की बात कहीं नहीं है। ठीक है, तो चलिए बताइएगा कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/tan 45 का 1, कॉसेक का 60 डिग्री मान बताइए, 2/√3 सही है। अच्छा, सेक 30 डिग्री मान बताइए, 2/√3 प्लस कॉस 60 का बताइए 1/2, और कॉट 45 का मान 1। अब यह ध्यान रखना है, अब देखिएगा ऊपर में भी देखिएगा भिन्न के जोड़ जैसा है, नीचे भिन्न के जोड़ जैसा है। ठीक है, एलसीएम लेने की प्रक्रिया, जिसके नीचे 1 नहीं है उसको 1 यहाँ लगा देंगे, कुछ नहीं तो 1 मार लेंगे, यहाँ भी 1 मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले ऊपर को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये मेन लाइन लिख दिए, जैसे ये मेन लाइन हुआ। अब इसके ऊपर का प्रोसेस, इन दोनों में से एलसीएम जब लिए तो 2 1/√3 का लिए, √3 का, तो इसका हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि इसका इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो इसका दोनों का अलग अलग एलसीएम होगा, एक टेबल से नहीं कटेगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि 2 से जब इसमें डिविजिबल करेंगे तो √3 बचेगा, तो √3 ऊपर चल जाएगा। उसके बाद ये 1 से करेंगे तो इतना ही सेकंड उसमें इतना ही से कटेगा, फिर उससे ही कर दीजिए। फिर ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, √3 कटन 2 बचेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें भी वही सेम आएगा, 2√3 हो जाएगा। इसमें भी वही प्रोसेस होगा, इसको जब इसमें दोनों में डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2 2 या 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस हो गया, 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। और यहाँ क्या है, प्लस है तो यहाँ 1 से कटेंगे तो फिर इतने ही से कटेगा, फिर उसको गुना करेंगे तो फिर √3। अब ये देखेंगे कि ये दोनों नीचे सेम है ना। आप देखोगे जिससे डिवाइड कर रहे थे यहाँ भी है, जिससे डिवाइड इसमें भी कर रहे हैं, दोनों सेम है, एक ऊपर में है एक नीचे में है। आप दोनों को काट सकते हैं। खत्म हो गया। क्या बच गया, तो जो लिखा है √3 प्लस 2√3 माइनस 4, इसमें 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ देखिए √3 यहाँ 2 गो है और यहाँ पर 1 गो है, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। उस कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3√3 हो जाएगा, -4 हो गया। तो 2 गो पहले से थे, एक और जुड़ गया तो 3 गो हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 2 गो यहाँ है, एक और आ रहा है तो 3 गो हो जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा प्लस √3 हो जाएगा। अब यहाँ होने के बाद देखिएगा क्या है, हाँ तो 3√3 यहाँ पर है ना, यहाँ पे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3√3 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात ये होता है क्या, अब ये क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, अंश और हर से गुना करेंगे। हम बताए थे जब भी आपको क्या करेंगे, रूट अंडर रहेगा, नीचे में अपरिमेय संख्या रहेगा तो इसको क्या करेंगे, अंश और हर से गुना करेंगे। लिखेंगे अंश और हर में, ये प्लस रहेगा तो क्या करेंगे माइनस लिखेंगे, तो 4 - 3 √3 से गुना करने पर तो ऊपर में है 3 × √3 - 4/4 प्लस 3√3 इंटू में देखेंगे तो यहाँ आपको प्लस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ऊपर भी जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला बैठ गया, a² - b², a² - b² का फॉर्मूला जब बैठ गया तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसको ऊपर में जो है छोड़ देंगे उसी तरह से। 416 हो गया। अब यहाँ देखोगे कि ये पावर जो 3 पर भी बैठेगा, √3 पर बैठेगा, तो √3 यहाँ तो इस पर 3 पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, तो 3 का हो गया, 3 × 9 हो जाएगा, और √3 का कटेगा तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। -16 हो गया, -27 हो गया। ठीक है, कितना आया, कितना आ जाएगा घटने के बाद, और ऊपर वाला का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ बोलो ना जल्दी। हाँ तो यही चीज पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से देखोगे कि इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, -4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखो 4 के 12 √3 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, और यहाँ √3 को 1.5 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, रूट टूट जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ आ जाएंगे माइनस प्लस माइनस 4 तक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, और यहाँ क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक,
-11। अब एक चीज ध्यान रखना है, ये भी प्लस में और ये भी, तो दोनों जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 24√3 हो गया। आई हो गया 9 × 27 हो गया, आई 16 हो गया, -11 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो 27 को 16 को, क्योंकि दोनों माइनस में है, कितना हो जाएगा 24 हो गया √3, माइनस दोनों में, माइनस को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी 43 होगा ना, ऐसे आ गया। तो अब क्या करेंगे, या फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे माइनस कॉमन। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो इस सब का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको हटा देंगे तो ये प्लस वाले को आगे कर सकते हैं, माइनस वाले को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और 11 हो गया। तो यहाँ भी आपका आंसर आ सकता है। बात समझ गए, ये प्रोसेस को समझ रहे हैं ना। और ध्यान रखिएगा कि इक्वल का साइन देते रहिएगा, क्योंकि आप नीचे प्रोसेस करते जा रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। दूरी बना के लिखिएगा, लास्ट में होगा तो इसलिए कर दीजिएगा। बात समझ गए, ठीक है। इसको उतार लीजिए। देखिएगा क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8.2 का जो हम क्वेश्चन नंबर पहला बना रहे हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा हम लोग बनाते लिए हैं, चौथा भी बन गया है। जो आप क्या है एक्सरसाइज है ना, जो 8.2 का जो पहला, अब उसका पहला का लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है 5वां नंबर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहला का कैसे बनेगा, यहाँ 5वां का कैसे बनेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, बाय, उसके बाद लिखा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब यहाँ ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, आप टेबल का यूज करना है। चलिए बताइएगा, ध्यान रखिएगा कि पहले आपको क्या करना है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बैठाना है, कितना है बताइए, कॉस 60 डिग्री का मान कितना है 1/2, बाई के ऊपर है मतलब, और यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे, प्लस 4 का 4 लिखेंगे, सेक 30 डिग्री 2/√3, और यहाँ पर क्या करें होल स्क्वायर, यहाँ इंटू में रख देंगे, -1 का होल स्क्वायर, साइन 30 का मान बताइए 1/2 हो गया, और इसके ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर बैठा देंगे, कॉस का √3/2 हो गया, और उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसको वैल्यू बैठाने के बाद इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या करना है कैलकुलेशन करना है। तो 5 हो गया, इसको ध्यान रखना है, मेन लाइन लिख दी, और ये 1 इसमें पावर होगा, इसमें भी पावर होगा, तो इसको 1/4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 है इंटू है, इस पर भी पावर आ जाएगा, इसमें भी पावर आ जाएगा, तो ये हो गया 4/√3 है, तो ये स्क्वायर से टूट जाएगा तो बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 1 होगा। बात समझ गए कि नहीं समझे, तो यहाँ पर देखोगे कि 5 × 1 = 5, यहाँ पर पहले देख लेते हैं, इसको करेंगे तो फिर वही पावर इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो 1/4 हो जाएगा, और इस पर भी पावर आएगा तो ये 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये जब नीचे कुछ नहीं रहेगा तो 1 मानेंगे, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 प्लस 4 4 जा, नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 4 4 जा 16 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 3 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। तो इन दोनों का क्या करेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 ही आएगा, और जब सेम आता है तो वो वाला जो संख्या वही उतर जाता है, उतार दिए। अब क्या करना है ध्यान से समझेंगे, यहाँ तक हो जाने के बाद इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 3 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन, ये यहाँ पर ये, ठीक। अब ये क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 कितना बार में, 3 बार में है ना, 3 × 5 = 15, प्लस ये 3 का पहला में 12 कितना 4 बार में, 16 चौके 64, माइनस, और यहाँ 1 के पहला पढ़ेंगे तो कितना 12 बार में, तो 12 से इंटू कर देंगे तो 12 × 1 = 12। अब यहाँ देखेंगे कि ये हो गया 3 × 1 = 4, 4/4, तो 4/4 आएगा, तो ये तो ऐसे ही कट गया, क्रॉस कर गया डिवाइड में, तो 1 बार में, कितना बार में 1 बार में,
तो 1 बार में होगा तो 1 बचेगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर तो ऊपर में जो नंबर रहेगा वही आएगा। इसका मतलब इसका काम खत्म। अब क्या करेंगे, ऊपर में क्या क्या है, तो ये ध्यान देना, ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे प्लस प्लस में, तो 64 हो गया और 1 5 हो गया, तो 9 हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब 79 माइनस 12/12, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि इसको घटा देंगे, तो इसका हो जाएगा कितना, 7 होगा, 67/2। या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में रख सकते हैं, या फिर यही आंसर आपका आएगा, तो यही आपका आंसर होगा। तो ध्यान रखना है कि सब में आप क्या करेंगे, इक्वल का साइन दे देंगे या एरो वाला दे देंगे, ठीक है, लास्ट में इसलिए कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। तो कैलकुलेशन को बढ़िया से आप क्या करेंगे, ध्यान करके उसको बनाएंगे, ठीक है, उतार लीजिए।